दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप जो है अपने फोन के अंदर जो डेवलपर सेटिंग्स होती है उसके अंदर जो है ना आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हम आज जो है पूरी A to Z सेटिंग्स बताएंगे इसके अंदर कि कैसे आप जो है अपने फोन के अंदर जो डेवलपर का जो सेटिंग्स है उसकी मदद से आप अपने फोन की जो बैटरी है उसको कैसे आप बचा सकते हैं, आप कैसे रैम को बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको इसके अंदर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा कि डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल कैसे करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो मोबाइल पे जो है डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल नहीं होता। सो इनेबल करने के बाद ही जो है ना हमारी जो फोन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। और अगर जो है बैटरी ड्रेन का इशू अगर आपको आता है वो भी आपका फिक्स हो जाएगा काफी हद तक। सो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और जानते हैं कि क्या स्टेप्स आपने फॉलो करना है। सो सबसे पहले आपने यहाँ पे फोन की सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे जो है ना अबाउट फोन आ रहा है, आपने इस पे जाना है और हम जो है यहाँ पे इनेबल करेंगे पहले डेवलपर मोड को। सो जो MI UI वर्जन आता है आपने इसको यहाँ पे प्रेस करना 4 से 5 बारी और यहाँ पे देख रहे हैं यू आर नाउ और डेवलपर मोड। सो हम डेवलपर हमारी सेटिंग्स हमारी इनेबल हो चुकी है। हम उसको जाने के लिए क्या करना होगा, हम होम स्क्रीन पे जाएंगे, सारी विंडो को क्लोज करेंगे, अगेन फोन की सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च सेटिंग्स पे जाकर यहाँ पे डेवलपर टाइप करेंगे। जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं डेवलपर ऑप्शन हमारा आ जाता है। जैसे ही हम डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं काफी सारी सेटिंग्स है जिसको आप देखते रहेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको जो है ना खाली इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा की मदद से जो है आपके फोन की जो स्पीड है, रैम है या फिर जो बैटरी का जो इशू है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक ऑप्शन आ रहा है डेमो मोड का। ये जो होता है वो टर्न ऑफ होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको इसको ऑन करना है तो ऑन करते ही यहाँ पे कह रहा है व्हेन डेमो मोड इज ऑन द क्लॉक इन द स्टेटस बार विल स्टॉप, बैटरी एंड सिग्नल आइकन्स विल बी डिस्प्लेड एज फुल। यू कैन टर्न डेमो मोड ऑफ और रिबूट द डिवाइस टू चेंज दिस। अगर जो है हमने डेमो मोड ऑन कर दिया तो हमारे जो फोन का जो नेटवर्क है वो बंद हो जाएगा और जो फोन की जो बैटरी है वो अगर आपकी 80% होगी, जैसे मेरी यहाँ पे 83 है, इसको ऑन करते वो 100% पे कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि कोई भी अगर आपको फोन करेगा तो वो वर्क नहीं करेगा और अगर आपको जो है डेमो मोड टर्न ऑफ करना होगा तो या तो आप फोन को रीस्टार्ट करेंगे या तो फिर जो है डेमो मोड को टर्न ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे मैं टर्न ऑन करता हूँ। टर्न ऑन करते यहाँ पे देख रहे हैं हमारे जो बैटरी का जो सिग्नल है वो 100% हो गया अब। और उसके बाद जो है यहाँ पे नेटवर्क भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, खाली बस जो आपके जो बेसिक नेटवर्क्स होते हैं वो काम करते हैं। सो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है ना यहाँ पे एक और आपने सेटिंग करनी है जो कि है ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंसेस। आपने इस पे जाना है। अगर आप जो है अपने मोबाइल के अंदर जो आप गेम वगैरह खेलते हैं और उसके जो ग्राफिक्स होते हैं वो बहुत नॉर्मल होते हैं तो आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा कि जो आपकी जो गेम की जो ग्राफिक्स होंगे उसकी जो क्वालिटी होगी वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे खुद कह रहा है कि मॉडिफाई ग्राफिक्स ड्राइवर सेटिंग्स, आपने इस पे जाना है। जैसे इस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें सिलेक्ट ग्राफिक्स ड्राइवर आ रहा है और यहाँ पे जितने भी एप्स हैं फोन के अंदर जो इंस्टॉल्ड है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपने जो है गेम्स का ऐप डाला हुआ है अपने फोन के अंदर तो यहाँ पे जो है गेम का नाम आ जाएगा। मैंने इस फोन कोई भी गेम नहीं डाली हुई है इसलिए यहाँ पे कोई नाम नहीं आ रहा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप एयरटेल की ऐप को चूज करेंगे या तो अपनी गेम्स की ऐप को चूज करेंगे तो उसके जो ग्राफिक्स होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब कि अच्छे होते हैं। उसके बाद जो आपको बहुत मजा आएगा गेम खेलने में। सो आप जो है ये सेटिंग्स करने के बाद आपकी जो गेमिंग की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप बैक करेंगे। बैक करने के बाद जो है ना यहाँ पे एक और ऑप्शन आपने जाना है जो कि है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। इसमें कह रहा है कि ये टर्न ऑन कर रखा है मैंने क्योंकि रिड्यूसेस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव्स नेटवर्क परफॉर्मेंस। अगर ये टर्न ऑफ हो तो आप इसको टर्न ऑन कर लेना। इसकी मदद से क्या होता है कि अगर जल्दी हो रही है बैटरी ड्रेन तो वो रिड्यूस हो जाएगी और आपकी जो नेटवर्क है जो सिग्नल्स आते हैं उसमें जो है काफी ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। इससे क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि हम अगर फोन पे होते हैं और नेटवर्क के इश्यूज वगैरह आ जाते हैं तो हम इसको टर्न ऑन कर लेते हैं तो नेटवर्क भी अच्छा होता है और साथ के साथ जो हमारी बैटरी भी कम यूज होती है। तो इस सेटिंग ऑन करने से हमें काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ना यहाँ पे आपने 2 से 3 सेटिंग और कर लेनी है अपने फोन के अंदर। यहाँ पे देख रहे हैं 3 ऑप्शन आ रहे हैं, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। ये तीनों ऑप्शन जो है वो हमारी जो फोन की जो हैंग प्रॉब्लम होती है या क्या होता है कि हमारा जो ऐप होती है फोन के अंदर वो कितना ज्यादा फ्रीक्वेंट फास्ट वर्क करेगा वो इस सेटिंग के ऊपर निर्भर करती है। अगर ये जो बाय डिफॉल्ट होती है वो 1x होती है,
अगर आप इसको जो है 0.5 तक भी लेकर जा सकते हैं और या तो फिर 2 तक भी लेकर जा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको क्रॉस चेक कर लेना कि 1x हो, नहीं तो आप इसको 0.5 कर सकते हैं। तीनों को आपने यहाँ पे 0.5 कर लेना है। अगर 1 है और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही आपके अपने फोन पे कि भाई कोई परफॉर्मेंस वगैरह का कोई इशू नहीं आ रहा, तो आप 1 रहने देना। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मेरा ऐप जो है वो थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो आप इसको यहाँ पे जो है 0.5 कर देना। मैं वापसी जो है इसको 1 कर देता हूँ क्योंकि मेरे फोन में कोई भी इशू नहीं आ रहा इस तरीके का। ये जो होती है सेटिंग, ये तीनों सेटिंग हैंग प्रॉब्लम के लिए होती है और जो एप्स होती है फोन के अंदर उससे रिलेटेड होती है कि कितनी जल्दी फ्रिक्वेंटली हमारी एप्स वर्क करेगी। तो ये 3 सेटिंग्स आप अपने फोन के अंदर क्रॉस चेक कर लेना कि ये सेटिंग्स किस तरीके से आपके फोन पे हो रखी है। और उसके बाद जो है आप एक और सेटिंग करेंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कह रहा है फोर्स %DXMSAA, ये हमारा बाय डिफॉल्ट टर्न ऑफ होता है। ये जो सेटिंग होती है वो सेटिंग वर्क करती है हमारे परफॉर्मेंस के लिए, रैम के लिए। अगर आपके फोन में जो है नॉर्मल रैम है 2GB 4GB और आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है या गेम्स वगैरह थोड़ी स्लो चल रही है, तो आप इसको यहाँ से टर्न ऑन कर लेंगे। टर्न ऑन करने के बाद क्या होता है, जो इसकी जो परफॉर्मेंस है या जो रैम होती है वो डबल हो जाती है और साथ के साथ जो है एप्स की जो परफॉर्मेंस आती है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। जिसकी मदद से क्या होता है कि अगर आप कुछ भी प्ले कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं तो आपको जो है वो गेम्स काफी ज्यादा फास्ट रन करने लग जाएगी और साथ के साथ जो परफॉर्मेंस होगी उस गेम की वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ये जो फोन है मैं नॉर्मल पर्पज के लिए यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको टर्न ऑफ ही कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो उससे आपको जो है ऐप से रिलेटेड में या तो फिर जो रैम के से रिलेटेड में कोई भी इश्यू आ रहा हो, ये इसकी मदद से यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लिमिट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो बैकग्राउंड जो प्रोसेस चलती है, कभी कभार जो हमारा फोन नॉर्मल रखा हुआ होता है और बैकग्राउंड में काफी सारी एप्स चल रही होती है, जिसके कारण से क्या होता है हमारी जो फोन की जो बैटरी है वो जल्दी खत्म हो जाती है। कि स्टैंडर्ड लिमिट में क्या होता है कि जितने भी बैकग्राउंड में ऐप हो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो रन करती रहती है, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारी जो फोन की जो बैटरी है वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो आप यहाँ पे जो है एट मोस्ट 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 कर दीजिए, जिसके कारण से क्या होगा कि कोई भी 2 प्रोसेस चलते रहेंगे बैकग्राउंड में। लेकिन जो है अगर आपके फोन पे ज्यादा एप्स होती हैं तो आप यहाँ पे जो है नो बैकग्राउंड प्रोसेस भी कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस ना चले ऐप से रिलेटेड। जब मैं उस ऐप को ओपन करूं तभी जो है उसका प्रोसेस रन करे और बैटरी की जो लाइफ होती है वो यहाँ पे ज्यादा चलने लग जाती है। सो ये सेटिंग आप कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके एक ऑप्शन आ रहा है रीसेट नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंस के अंदर फोर्स allow apps to write on external storage, makes any app eligible to be returned to external storage regardless of manifest values। इसका मतलब क्या होता है कि हम फोर्सफुली अलाउ कर रहे हैं एप्स को कि हमारी जो ऐप है अगर हमारी इंटरनल स्टोरेज फुल हो चुका है और प्ले स्टोर से कोई हमें एप्स को डाउनलोड करना है या कुछ अपडेट करने हैं या कुछ भी हमें XYZ करना है अपने फोन के अंदर और इंटरनल स्टोरेज के अंदर हमारे पास कुछ भी स्पेस नहीं बचा, तो इसको ऑन करने के बाद जो हमारी जो मेमोरी कार्ड होगी या फिर पेन ड्राइव होगा, जो भी हमने एक्सटर्नली इंस्टॉल कर रखा होगा, पेन ड्राइव तो हमारे फोन के बाहर से लग जाती है, मेमोरी कार्ड इंटरनली भी लग जाती है। उसके बाद जो है वो ऐप वहां पे फोर्सफुली इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद वो इंटरनल स्टोरेज नहीं लेगी, वो एक्सटर्नल स्टोरेज की मदद से आपके फोन पे वो वर्क करेगी। अगर ये आप टर्न ऑफ कर लेंगे तो वो इंटरनल स्टोरेज पे ही जाएगी। अगर आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो वो एक्सटर्नल स्टोरेज पे चली जाएगी, जिसके कारण से क्या होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो फास्ट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि फोन का जो प्रोसेस होता है वो इंटरनल स्टोरेज पे डिपेंड होता है। अगर इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाएगा तो आपकी जो फोन की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी और अगर जो है आपकी जो एप्स होगी वो अगर एक्सटर्नल स्टोरेज पे चली जाएगी तो जो आपका जो प्रोसेस होगा फोन का वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि कुछ भी आप ओपन करते हैं एप्स वगैरह या कुछ भी प्ले करते हैं गेम्स वगैरह तो उसकी जो परफॉर्मेंस है और फास्ट हो जाती है। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो कि आप अगर अपने फोन के अंदर कर लेंगे उसके बाद जो है आपका जो फोन है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर आपको कोई बैटरी का इश्यू आ रहा है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, साथ के साथ जो है रैम भी इंप्रूव होगी और साथ के साथ जो है स्टोरेज भी जो है आपका इंप्रूव होगा। आपने मेक श्योर करना है कि ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपने डेवलपर ऑप्शंस जो हमने टर्न ऑन किया था
था उसको आप यहाँ से ऑफ कर लेंगे। सो ये कुछ सेटिंग्स आप करने के बाद आपका फोन जो है काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।